जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। 16 अक्टूबर का आर्मी का अग्निवीर का जो पेपर है वो पेपर हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करवाया जाए, लेकिन सॉल्यूशन करवाने में देरी यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि ओरिजिनल पेपर स्टूडेंट्स को साथ में नहीं दिया गया घर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे पेपर जो है, जो स्टूडेंट्स दे के आए हैं उनसे क्वेश्चंस इकट्ठा किए गए हैं, जो क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को याद रहे, जिसमें जी के जीएस के प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं और मैथ्स में जो प्रश्न स्टूडेंट्स को याद थे उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो फटाफट से आपको जल्दी से देखना है और क्लास को शेयर कर देना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी पे मिल जाएगी और साथ ही में जो ऐप है तरुणा डिफेंस अकेडमी का, उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो 16 अक्टूबर का आर्मी का पेपर प्रश्न था जीके में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है, आपको बहुत बार करवाया हुआ है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, राइनो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अपनी ग्रीन वाली बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कोयला किस देश में उत्पादित होता है? पिछली बार जब 12वीं का पेपर हुआ था तो प्रश्न आया था भारत के अंदर किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है, तो वहां पे आपका उत्तर था झारखंड। क्या था? झारखंड। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक कोयला, तो ये चीन में उत्पादित होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑप्शन में भारत भी दिया हुआ था, आपको यहाँ पे चीन का चुनाव करना था। भारत में वायुसेना प्रमुख कहलाता है, क्या कहते हैं? उस उपाधि का नाम क्या है, पद का नाम क्या है? तो एयर मार्शल कहा जाता है वायुसेना प्रमुख को। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, तो ये कंगारू है। अब स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रश्न याद था? या तो ऐसे प्रश्न था कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है या ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इस टाइप का प्रश्न था। उत्तर यहाँ पे आपका कंगारू। ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अब कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि अकबर का वित्त मंत्री पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी कहा कि ये पूछा गया कि टोडरमल कौन था। तो जो भी हो, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अकबर का जो वित्त मंत्री है वो टोडरमल था, टोडरमल। ठीक है। भारत देश की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ये प्रश्न आपको कई बार करवाया हुआ है। मुंबई है। आर्थिक राजधानी पूछे तो भी मुंबई है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी आपको बुक के अंदर जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है उसमें बार बार मैंने पढ़ाते हुए बताया है आपको कि राजधानी से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था, शिमला हुआ था। यहाँ पे झारखंड का पूछा गया है, रांची सही उत्तर है। ग्रीन कलर वाली बुक में आपको मिल जाएगा, फुल सिलेबस बुक में। ये प्रश्न भी है आपका, जय जवान जय किसान वाला जो नारा है वो किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ठीक है। कुवैत की राजधानी कौन सा शहर है? तो कुवैत सिटी। लाख किससे प्राप्त होता है? ये रेजीन बोल सकते हैं इसको। बाकी ऑप्शन पर था, तो स्टूडेंट्स को ऑप्शन इसके याद नहीं थे। अगर किसी स्टूडेंट को ऑप्शन याद हो तो वो बताएं। ये रेजीन इसको कहा जा सकता है। तो ये जब प्रॉपर इसके ऑप्शन मिलेंगे तब हम इसको करेंगे। एक टाइप की फसल होती है, ऐसे आप मान सकते हैं। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके भी स्टूडेंट्स को ऑप्शन याद नहीं थे। तो गाय के दूध में विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है, और डी भी होता है। यहाँ पे ये बी टाइप हो गया, इसको डी लिखें। डी भी होता है और ए भी होता है गाय के दूध में। तो अगर ऑप्शन में ए होगा तो आपको ए करना है, डी होगा तो आपको डी करना था। तो ये जब स्टूडेंट्स और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन था तो आपको दोबारा एक बार अच्छे से करवा दिया जाएगा। लेड का रासायनिक प्रतीक पूछा था, शीशे का मतलब, तो ये पी भी होता है। ये आपको करवाया हुआ है, आपको ग्रीन कलर वाली बुक में दिया भी है। ताजमहल कहाँ स्थित है? शायद ये प्रश्न पूछा गया था, या स्टूडेंट ने ऐसे कहा कि ताजमहल का प्रश्न पूछा गया है, तो हम ये सोच सकते हैं ताजमहल कहाँ था। तो ये आपको पता है आगरा उत्तर प्रदेश में था। अगर ऐसा पूछा गया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो हम बता देंगे शाहजहां ने करवाया। ये सभी प्रश्न आपको करवाए हुए हैं। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? अगर ये प्रश्न था तो मुमताज महल उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ताजमहल का प्रश्न था, मेन बात यही है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। पिछली बार प्रश्न था आपका पावर की इकाई, पावर की इकाई थी किलोवाट। किलोवाट
किलोवाट थी, इसमें घंटा नहीं था, ठीक है। और इस बार प्रश्न क्या पूछा गया है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। पिछली बार प्रश्न कौन सा पूछा गया था, पावर की इकाई क्या है, तो किलोवाट, ठीक है। पिछली बार ये प्रश्न था, मतलब एक यूनिट से प्रश्न आपका आता है, मात्रक से प्रश्न आ रहा है आपको। जो फुल सिलेबस वाली बुक है उसमें आपको साफ साफ सारे मात्रक के प्रश्न जो है दिए हुए हैं। जलियांवाला बाग से प्रश्न पूछा गया है, अगर कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है तो अमृतसर में आपको ध्यान है। और अगर सन के बारे में पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी में, पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट में लिंक है। विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, ये प्रश्न आया है, तो ये ब्रिटेन में, ठीक है, यूरोपियों की रही है, यूरोप की। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर ये प्रश्न था तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर सन वहाँ पे पूछी जा रही है तो 1961 आप बता सकते थे। ये प्रश्न आपको ग्रीन कलर वाली बुक में भी मिल जाएगा, और जो ओरिजिनल पेपर है तो उसमें भी पहले आ चुका है, आप देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। सारे वही प्रश्न हैं जो लगभग आपको करवाए हुए हैं, कुछ एक आधा अलग प्रश्न बना है तो वो कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, तो ये श्रीलंका की थी, सिरिमावो भंडारनायक, ठीक है। चूना पत्थर बनता है, चूना पत्थर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। सबसे हल्की धातु और भारी धातु दोनों के प्रश्न आपको करवाए हुए हैं, ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक में भी दिए हुए हैं आपको। हल्की धातु आपको पता है लिथियम है, भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, यानी अपकेंद्रीय बल पर। इसको शायद केंद्र प्रसारण भी नाम वहाँ पे दिया गया था, तो जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अपकेंद्रीय बल आप यहाँ पे नाम नोट करें फिलहाल। बाल दिवस का प्रश्न पूछा गया, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता है 14 नवंबर। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी। कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ, ऐसा प्रश्न स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति था मान सिंह, उनके मध्य हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर भी हो सकता है ऑप्शन में, या अगर मान सिंह दिया हो तो मान सिंह अकबर का सेनापति ही था, तो महाराणा प्रताप और सेनापति मान सिंह के मध्य ये हुआ था। मान सिंह किसका सेनापति था, अकबर का। कब की बात है, 1576 की बात है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न मिले हैं। इसके अलावा मैथ्स में स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 15 की स्क्वायर का प्रश्न पूछा जाए, तो ये सभी आपको आते हैं, 225, ठीक है। इसके अलावा प्रायिकता से, मैंने बार बार कहा कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आएगा, प्रायिकता से प्रश्न आया है। परसेंटेज से, प्रतिशत से प्रश्न आया है, और क्रमचय संचय से भी प्रश्न आया है। मैंने बोला था आपको क्रमचय संचय करें, इसलिए मैंने 2 क्लासेस भी बनाई थी पहले, क्रमचय संचय की, और जो फुल सिलेबस वाली बुक है जिसमें मैथ्स दिया है उसमें नए एडिशन के अंदर क्रमचय संचय, प्रायिकता, ये सब टॉपिक जोड़ दिए गए थे और आपको बताया भी था, उसकी PDF भी आपके साथ शेयर की गई थी। तो क्रमचय संचय से प्रश्न आया है मैथ्स में, क्रमचय संचय, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल से प्रश्न आए हैं, क्षेत्रफल से प्रश्न आया है, आयतन से प्रश्न आए हैं, आयतन से, और सरलीकरण से काफ़ी प्रश्न हैं, सरलीकरण से काफ़ी प्रश्न हैं। और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि LCM HCF से प्रश्न है, और भी कई टॉपिक से प्रश्न आए हैं जो कि आपको बता दिया जाएगा जैसे ही स्टूडेंट्स हम तक प्रश्न पहुंचा पाते हैं। और अगर आपका भी पेपर रहा है और आप चाहते हैं सॉल्यूशन हम करवाएं या आपके बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, तो आप व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक बार नंबर। 7568437404, ये व्हाट्सएप के नंबर हैं। इस नंबर पर आप पेपर के जो प्रश्न आपको याद हैं, आप वो प्रश्न हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद।